morning student, a very good morning to all, and today we are going to learn, to discuss, to study a new chapter from our 11th standard syllabus for state board and it's a limit. अभी लिमिट बेटा वन ऑफ द पार्ट ऑफ कैलकुलस, लिमिट पढ़ना क्यों है तो हमें आगे जाके डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और इन सभी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लिमिट की. सो वेलकम यू ऑल and today we are going to discuss about the limit. अभी एक स्टेप बाय स्टेप इसको करने चलेंगे. सबसे पहले मैथमेटिक्स में लिमिट क्या है तो एक फंक्शन है, एक फंडामेंटल है. भैया हम लोग किसी से झगड़ा कर ले तो बोल लेते हैं ना अपने लिमिट में रहे, अपने हद में रहे. सेम थिंग इज हियर कि लिमिट क्या है तो हम लोग बता रहे फंक्शन की हद क्या है, उसको कहाँ से लेके तो कहाँ तक के जाना है ये डिसाइड करके देना, ये बताना, यानी हमारे लिए हो गई लिमिट. सो मैथमेटिक्स में लिमिट ऑफ अ फंक्शन ये क्या है, इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस एंड एनालिसिस कंसर्निंग विद बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन. जो अभी मैंने बोला सेम वही कि सामने वाले को जब हम लोग ये बता रहे गुस्से में कि तेरे लिमिट में रहे, तेरे हद में रहे, हम उसको बता रहे तूने बिहेव कैसे करना है, तूने क्या एग्जैक्टली तरीके से यहाँ पे रहना है. सेम वैसे ही जब भी कोई फंक्शन को हम लोग ये बता रहे कि हाउ टू डील, हाउ टू बिहेव इन अ कैलकुलस, और ये बताने वाले कंसेप्चुअल टर्म को बिहेवियर ऑफ द फंक्शन नियर द पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा, सो कॉल्ड एज अ लिमिट. और जब हम लोग लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट इज यूज्ड फॉर द फंक्शन व्हेन इट इज नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. लिमिट एट अ पॉइंट एंड लिमिट इज नॉट एट अ पॉइंट. मैं 3 के तरफ जा रही तो मेरी ये चलने की जो जर्नी है वो तुरंत कहीं से जंप करा के 2 पे कदम मारे और 3 पे जाके बैठ गए, ऐसे नहीं है. हम लोगों ने जर्नी करना है, वहाँ पे चलते जाना. तो मुझे 3 तक के 2 से लेके तो 3 तक का जो मेरा फासला वो तय करने के लिए मुझे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 फिर कहीं जाके मैं 3 के तरफ जाऊँ, यानी टेंड्स टू जा रहे हैं हम लोग इसके तरफ. कैसे जा रहे हैं, मोर क्लोजर एंड क्लोजर टूवर्ड्स दैट वैल्यूज. और ये जब बताया जाता है तो वो होता है लिमिट. और जानेंगे बेटा लिमिट के बारे में यहाँ पे विद द टर्म्स, विद द हेल्प ऑफ कि अ फंक्शन गिव्स इनडिटर्मिनेट वैल्यूज. इनडिटर्मिनेट यानी ये नाटक क्या है, तो इनडिटर्मिनेट यानी जिसे आप नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है, ये बोलना क्या चाहता है, फिक्स कुछ भी नहीं है एट एनी पॉइंट. देन द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज यूज्ड to find the value of function at that point near by that point. 3 के तरफ जा रहे तो 3 ही बताएंगे भैया वैल्यू कैसे है. तो एनडीए एग्जाम जैसे हमको सबको पता है कि हम लोग फोकस कार पे करें, हमको स्टेट बोर्ड कराना है, हमको एमएसटी सीईटी करना है, हमको सबसे इम्पोर्टेंटली हमारा टारगेट क्या, फोकस क्या. सो फोकस इज टू क्रैक द एनडीए. पूरा का पूरा कैलकुलस बहुत बड़ा है बेटा. ये कैलकुलस के समंदर में तैरने के लिए हमको जो छोटी छोटी चीज़ें लगेंगे उसमें की पहली चीज़ यानी हमारे लिए हुआ लिमिट. और ये लिमिट हमें एनडीए एग्जामिनेशन में नियर अबाउट कितने क्वेश्चन के लिए काम में आएगा, 2 से 3 परफेक्ट. उसी से क्वेश्चंस कितने आएंगे, 2 से 3. पर इस पे आधारित फिर वो डेरिवेटिव हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे अप्लीकेशन हो, इसमें फिर दुनिया भर के क्वेश्चंस आने हैं. ठीक है ना. तो अभी इस चैप्टर में से हमको एनडीए के लिए कितने आएंगे, 2 या 3. अभी जानते हैं क्या कैसे होता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन. एक टर्म अभी जब मैंने ये लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y एक कोई ना कोई वेरिएबल है, रियल वैल्यूड वेरिएबल. याद है आप लोगों को, हम लोगों ने लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था. एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो रियल नंबर पढ़े हैं हम लोगों ने, हमको ऑड नंबर पता है, हमको इवन नंबर पता है, होल नंबर पता है, नेचुरल नंबर पता है, पूरे दुनिया भर के नंबर्स पता है. इन नंबर्स में से हमारे पास जब एक और कंसेप्ट आ गया दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज यूजुअली डिनोटिंग बाय द लेटर z. और z के लिए पैटर्न बना के लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्टिंग्विश किया a represent a real part whereas b represent the imaginary part.
और जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल के चले, एक दूसरे से कदम मिलाते हुए चले, तो दोनों ने मिलके जो फॉर्म किया इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम लोग कैलकुलस में जाते हैं, जब हम लोग कैलकुलस की बात करते हैं, तो कैलकुलस में इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा कि ईच एंड एवरी फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे अगर ये रियल वैल्यूड है, इसका मतलब इमेजिनरी मच ही नहीं करेगा, बीच में आना ही नहीं है इमेजिनरी में। अगर इमेजिनरी नहीं तो आए नहीं, बचा कुचा जो है वो क्या हुआ, तुम्हारा रियल हुआ। इसी वजह से जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको मीनिंग क्या होता है, ये बोला क्या जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब है y इज द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल क्या हुआ, x। अगर मैं बोलूँ आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, सो इट मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू का मतलब क्या हुआ, y इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल u। अगर मैं आपको बोलूँ कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, भैया पलट गया फंक्शन ही। अभी क्या बना z इज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, वेरी गुड, x। वैसे ही y इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स है, यानी फंक्शन किस फॉर्मेट में है, वेरिएबल x के है, y हुआ तो y, z हुआ तो z। नाउ कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू a पे। एंड अगर f ऑफ x इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी असंभावित फॉर्म, जिसको आप नहीं बता सकते। देखिए हम लोगों ने बचपन से कुछ फॉर्म पढ़े हैं, किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 है तो टर्म नॉट डिफाइन, न्यूमरेटर अगर 0 है तो फिर टर्म इज इक्वल टू 0। सो ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं जो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली वो फॉर्मेट नहीं चला पाते हम लोग, ठीक है ना। ऑर्थोडॉक्स जिसको बोलते हैं वो ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएशंस बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एंड एट दैट टाइम वी आर डिफाइनिंग लिमिट एज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। पढ़ना कैसे, क्या बोला मैंने, पढ़ना कैसे इसको, सो लिमिट कहाँ से किसकी जा रही, वेरिएबल कौन था, x, किसके तरफ जा रहा, a के तरफ। देखिए चिल्लर चीजें याद रखना, इसको लिमिट लिखना यानी इतना बड़ा LIMIT लिखना नहीं है, लिमिट लिखना यानी सिंपली क्या लिखना बेटा, LIM। फिर एक वेरिएबल क्या है, जो कहीं पे भी घूम सकता, जो वेरिएशंस दे रहा वो वेरिएबल। अभी कैसा है ना, हम लोगों ने एक जब से थोड़ा सा अच्छा वाला मैथ्स पढ़ना शुरू किया, ये 1 2 3 4 वाला तो 4th 5th में खत्म हो गया, फिर जब थोड़ा सा अच्छा वाला मैथ्स शुरू किए तो जब भी हमको कुछ पता नहीं था तो वी आर कंसिडरिंग एज्यूम x, लेट कंसीडर x, तो इसका मतलब हमको जब चीजें पता ही नहीं है सो वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग एज अ x। सेम वैसे ही वेरिएबल का मतलब हुआ जो वेरिएशंस देगा, जिसकी वैल्यू बदलते रहेगी, और वो वेरिएबल हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, x। ये जा रहा ये बताने के लिए ये ले जा रहा किसके तरफ, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू उसके तरफ, फिर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी हमारे लिए कौन हो गई, a। फिर हाउ दिस रीड एज, सो इसको पढ़ोगे कैसे, तो पढ़ोगे लिमिट x टेंड्स टू a। बात समझ में आ रही, पढ़ोगे कैसे इसको, लिमिट x टेंड्स टू a। ना वेरिएबल चेंज, वैल्यू आल्सो चेंज। अगर मैंने अभी ऐसा लिखा, अभी क्या पढ़ोगे इसको, अभी वेरिएबल कौन हुआ बताओ, अभी वेरिएबल कौन हुआ, वेरिएबल z हुआ, किसके तरफ जा रहा, वेरी गुड, कांस्टेंट वैल्यू b के तरफ। हाउ दिस इज रीड एज लिमिट z टेंड्स टू b। कैसे पढ़ोगे इसको, लिमिट z टेंड्स टू b। मैं बार बार ये छोटी छोटी चीजों को दोहरा रही हूँ। नाउ अगर मैंने ये लिख लिया अभी लिमिट, इसका मतलब क्या हुआ, x किसके तरफ जा रहा, 3 के तरफ जा रहा। पढ़ोगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू
3, और जब लिमिट x टेंड्स टू 3 है, इसका मतलब अननोन वेरिएबल x हैज वैल्यू मोर क्लोजर एंड क्लोजर टूवर्ड्स 3. किसके बहुत पास जा रही? 3 के पास जा रही. इतनी पास जा रही कि वो एट द एंड ऑफ मोमेंट वो खुद क्या बन रहा? 3 बन रहा. सेम वैसे एट द एंड ऑफ मोमेंट वो क्या बन रहा? ए बन रहा. तो ये वैल्यूज पुट की जाती है वेरिएबल्स में, ठीक है ना. क्वेश्चंस में ये और डिटेल में जाएंगे हम लोग. देखिए लिमिट, फिर भैया मैंने खड़ा हो गया, फिर किसी ने हद बता दी. अभी ये एक साइड है, ये एक साइड है. सेम वैसे ही लिमिट है. अभी लिमिट दो तरीके की लिमिट होती है. एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी होती है राइट हैंड लिमिट. दूसरी बोलो ना. लिमिट्स कितने तरीके के होते हैं? जनरली लिमिट्स इज ऑफ 4 टाइप्स. 4 तरीके के. क्या? तो लिमिट एट अ पॉइंट, लिमिट टेंड्स टू पॉइंट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट. ये लिमिट्स के तरीके. पर जब हम लोग बाइफर्गेट करते हैं तो स्टार्टिंग में ट्राई करते हैं कि लिमिट हैविंग द 2 टाइप्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड सेकंड वन इज अ राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या फ़र्क होता है बेटा? तो नंबर लाइन को याद करो. 9-10 स्टैंडर्ड में जो नंबर लाइन पढ़े थे, वो नंबर लाइन में हम लोगों को पता है एग्जैक्ट मिडल पे कौन सर्वाइव करता है? तो 0. और जब इसके राइट साइड में जाओ, अभी मैंने अगर ऐसा खड़े हो गया तो दिस इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट. तो आप जैसे मेरे तरफ देख रहे हैं, स्क्रीन के तरफ देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट राइट, मेरा लेफ्ट राइट इज अ रिफ्लेक्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये साइड अगर चले तो कौन से साइड गए हम लोग? राइट हैंड साइड गए. इधर गए तो क्या गए? लेफ्ट हैंड साइड गए. अभी क्या नंबर लाइन लेफ्ट राइट में कुछ वेरिएशंस देती है क्या? कुछ कंफर्म बता पाती है क्या? यस, आई एम द लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड. यस, जब हम लोग राइट हैंडेड चलते हैं तो हमारे नंबर्स ऑलवेज कैसे रहते हैं? पॉजिटिव. एंड व्हेन वी आर मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, एट दैट टाइम अवर ऑल द नंबर्स आर निगेटिव. कैसे रहते हैं नंबर्स? निगेटिव. फिर ये तो हमको दिखाना है भैया कि ये छोटा है ना ये बड़ा है. तो ये छोटा बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? x लेस देन 0. कैसे हो गया? x लेस देन 0 का मतलब हम लोग छोटे हैं या बड़े हैं? तो हम लोग छोटे हैं. जब हम लोग छोटे हैं इसका मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं निगेटिव नंबर्स को. और जब हम लोग x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं इसका मतलब हम पॉजिटिवली जा रहे, हम लोग राइट साइडेड जा रहे. तो जब हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट चलेगी तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. 0 ले लो, वेरिएबल ले लो, कोई A B C D E F G ले लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है ना. और यहाँ पे लिखा लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव. एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा? यहाँ पे निगेटिव. और जब हम लोग पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में यहाँ पे घूम रहे हैं वो समय पे ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा माइनस साइन से और ये रिप्रेजेंट होगा हमारा प्लस साइन से. That is x tends to 0 plus represent a right hand limit and x tends to 0 minus represent a left hand limit. This is all about किसके बारे में हो गया ये? लिमिट. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. लिमिट्स ढूंढने के, लिमिट्स ढूंढना यानी पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढना कि जिसके तरफ वेरिएबल जा रहा, अगर ये वेरिएबल वो वाले पोजीशन पे पहुंच गया तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएंगी, ये क्या हद तक जाएगा, ये सब करना इसका मतलब होता है टू फाइंड द लिमिट्स. और लिमिट्स ढूंढने के लिए कुछ तरीके हैं. लिमिट्स ढूंढने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसके लिए हमें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले जो भी दिया हुआ फंक्शन होगा वो फंक्शन पे x इज इक्वल टू ए. अभी स्पून फिट करना नहीं होता कि मैडम ने तो बोले हैं कि व्हेन फाइंडिंग द लिमिट, व्हेन इवैल्यूएटिंग द लिमिट तो x इज इक्वल टू ए पुट करो. आई डजंट मीन दिस. मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हेन द क्वेश्चन अराइज इन द फॉर्म ऑफ limit x tends to a, whatever the function is given, so you just put down the x is equal to a in a given function. 1 cup
when limit extends to a, and instead of limit x tends to 2 f of x, at that time you should put down the x is equal to 2. It might be x is equal to 3, x is equal to 9, minus 11, minus 10, 1/3, whatever the term, but जो लिमिट दी है वो वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे, and that's why the question is put x is equal to a. If x tends to 2, it means put x is equal to 2. If x tends to -1, you should put x is equal to -1. Nice. उसके बाद so if f of a is a definite value, then limit f of x extends to a and f of a is not having the definite value. अगर इसकी definite value नहीं आती है, आ गई जैसे ही पुट कर लिया वैल्यू आ गई तो फिर भैया आगे बढ़ो, पर अगर डेफिनाइट वैल्यू नहीं आई तो वो समय पे क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे उसको कि जा तेरी वैल्यू ही नहीं आ रही, हम नहीं करते ना, वो समय पे हम लोग यूज़ करेंगे क्या, हमारा दिया हुआ फंक्शन किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आ तो नहीं रहा, और अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में आ गया, आता ही है वो, आना ही है उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में, अगर आ गया तो फिर क्या क्या करना है वो देखो। f of x is a rational function, तो फैक्टराइज करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसके बाद कैंसल आउट करो कॉमन फैक्टर्स एंड देन पुट x इज इक्वल टू a। उसके बाद जैसे ही ये टर्म हो जाएंगे हमारे, फिर गिवन फंक्शन को सर्ड्स ले लो, सर्ड्स को सॉल्व करने के लिए उसकी कंजुगेट सर्ड बना लो, फिर सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन के लिए पुट डाउन करो फिर से x इज इक्वल टू ये, यानी इन शॉर्ट इतना क्या पारायण पढ़ना यार, इन शॉर्ट इसको क्या बोलना, जस्ट बाय यूजिंग द रैशनलाइजेशन मेथड, खत्म कहानी। उसके बाद अगर फंक्शन कंटेन्स अ सीरीज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपांडेड, देन आफ्टर मेकिंग द प्रॉपर एक्सपांशन सिंप्लीफाइंग कैंसल द कॉमन फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि अगर जो भी सीरीज़ है, स्क्वायर है, क्यूब है, या इसके अलावा भी पास्कल सीरीज़ अगर वहाँ पे पॉसिबल है तो पहले उसका एक्सपांशन करो, एक्सपांशन से बाद ढूंढो बेटा कि क्या वहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, और अगर कुछ कॉमन निकल पाता है तो कॉमन निकालो, कैंसल आउट होता है तो कैंसल करो, और फिर क्योंकि हम लोगों के पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, यानी हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब ये पूरा करने के बाद फिर जाके आप पुट करोगे क्या, तो x इज इक्वल टू a। उसके बाद फिर ये मैडम आप जब से शुरू करे हैं तब से देखिए 10-12 बार ये चीज़ पढ़े हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, पर एग्जैक्टली ये नाटक क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, तो देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, टोटल कितने फॉर्म्स है बेटा हमारे पास, 7, और ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो हमें करना ही करना है, एनडीए में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर चीज़ है ये तो ये, और जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं वो समय पे एनडीए एग्जामिनेशन में हम लोग एक कदम आगे जाके यूज़ करा लेते एल हॉस्पिटल रूल। फिलहाल के लिए नाम याद रखना, 2 वीडियोस के बाद फिर हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द एल हॉस्पिटल रूल विच इज डिपेंडिंग ऑन द डेरिवेटिव। पर पहले ये 7 फॉर्म क्या है तो देखो, 0/0 इनडिटर्मिनेट है, कोई नहीं बता पाएगा क्या होना है, इसका क्या वैल्यू आएगी। रूल तो कहता है कि अगर कोई रैशनल नंबर का न्यूमरेटर 0 है तो भैया आंसर 0 लिखो, बचपन से सिखाया टीचर ने। फिर थोड़ा सा बड़े होने के बाद टीचर ने और सिखाया, किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 है तो 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 है तो टर्म नॉट डिफाइन, ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए पता ही नहीं है 0 लिखना है कि इन्फिनिटी लिखना है कि नॉट डिफाइन लिखना है, करना क्या है, और इसी वजह से ये इनडिटरमिनेट, ये इन्फिनिटी है बेटा, इन्फिनिटी के सिर के ऊपर जब 0 बन जाए तब भी वो इनडिटर्मिनेट है, 0 के सिर के ऊपर 0 है तब भी वो इनडिटर्मिनेट है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 है, उसके बाद 0 मल्टीप्लाइंग बाय इन्फिनिटी ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी ये भी बचपन से पढ़ा हुआ रूल है कि 1 के सिर के ऊपर कुछ भी रख दो, 1 के सिर के ऊपर 3 रखूँ तब भी 1 है, 1 के सिर के ऊपर 33 रखूँ तब भी 1 ही है, और 1 के सिर के ऊपर 3 3 3 3 है तब भी वो 0 ही। इसका मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू 1 आने को होना पर नहीं आती,
इसीलिए तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और लास्ट वाला फॉर्म है हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अभी जानते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में। डिटर्मिनेट फॉर्म के बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बेटा, तो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस कि हमें पता होने को ना कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पे लिमिट कैसे कैसे यूज़ करना है। तो अभी बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के तरफ। इन शॉर्ट अगर बताना चाहूँ तो बच्चा ये याद रखना कि लिमिट 4 जगह पे सेपरेट होती, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, क्या बोला मैंने, लिमिट कहाँ पे सेपरेट करना, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी सबसे पहले हम लोग कंसिडर करा रहे एक फंक्शन, और फंक्शन में वेरिएबल कौन सा कंसीडर करना है, तो x किसके तरफ जा रहा, तो a के तरफ। ये सब चीज़ों को, इतने सारे चीज़ों को सिंबॉलिकली जब लिखना है तो लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू किसके तरफ, a के तरफ। तो लिमिट x टेंड्स टू a के तरफ गया। दो फंक्शंस पॉसिबिलिटीज़ है, दो फंक्शन को मैंने मान लिया, फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x एंड सेकंड फंक्शन कंसिडरिंग एज अ g ऑफ x। f ऑफ x एंड g ऑफ x ये क्या है, तो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x, g ऑफ x क्या है, तो फिर से फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x। अभी ये वेरिएबल x हो सकता है शायद से प्लस में आ जाए, हो सकता है इन दोनों के बीच में माइनस है, या फिर मल्टीप्लाइड है, या फिर डिवाइड है। 4 में से किसी भी पैटर्न में अगर आ जाते तो दे गेट सेपरेटेड, and that's why your first property limit x tends to a f of x might be plus or minus g of x, that is equal to limit x tends to a f of x, again plus है तो plus, minus है तो minus, with limit x tends to a g of x. You get it my point? Now move to the second one. लिमिट और कहाँ पे सेपरेट होती है, तो प्लस माइनस के अलावा मल्टीप्लिकेशन में, that is two functions are there having the limit x tends to a, so having the pattern limit x tends to a f of x into g of x. Now no need to write down the multiplication sign, you also be write here this one symbol, that is f of x into g of x. So when should separate the limit, at that time limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x. Move to the next one, third property, limit k times of function, where always remember these things कि here k is a constant, and when our function is with the constant, at that time k into limit x tends to a f of x. Fourth one property regarding with the division, that is if two functions are in the division, at that time limit x tends to a f of x upon g of x is equal to limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x. अपने बुक में नोट डाउन करके रखो सभी बच्चे, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हमको पता होने को ना कि कहाँ पे लिमिट सेपरेट होती है। तो भैया और 4 जगह पे लिमिट सेपरेट होती है। सिमिलरली लिमिट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट की लिमिट कैसे रहती है, कांस्टेंट, चाहे वो किसी की तरफ भी जाए। जैसे मैंने बोल दिया बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे लिख लिया 3, तो आंसर शुड बी 3, ये होता है। ये कहने का मतलब है कि लिमिट ऑफ कांस्टेंट कितनी रहने को होना है, कांस्टेंट। फिर उसके बाद लिमिट ऑफ वेरिएबल दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर x की लिमिट दी है और x ही आया है तो आंसर कितना होगा, a। सेम यहाँ पे करके देते हैं, इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड हियर इज अ x। तो याद करो हम लोगों ने अभी 2-4 स्लाइड के पहले क्या पढ़ाते कि when we need to find the limit, at that time just follow the following steps. And first step is try to put down the value of x is equal to a in a given function. And if this value is not satisfying, or if we are getting any indeterminate form, at that time you use the rationalization method, factorization method, equating the coefficients method, whatever there. But when the function is comes with the variable only, that is limit x tends to 2, it means x having the value more closer and closer towards the 2, it means x is equal to 2. Instead of this, if
x tends to 7, x is there, value become 7. This is all about by using the property of limit. Next one, if limit x tends to a, x to the power n, no doubt n is on the exponential form and n is a constant, so you just replace the variable by your constant, and that's why as the limit x tends to a, x to the power n is equal to a to the power n. If we are writing this term in the form of limit x tends to 2, x to the power 5, it means we need to write down 2 to the power 5 by using the property of limit, by using the algebra of limit. Move to the next one. Limit x tends to a, root of rth root, जब अकेला आता है ये ऐसा, तो इसे बोला जाता है रूट ऑफ x. सम पीपल कॉलिंग दिस एज अ स्क्वायर रूट ऑफ x. अगर यहाँ पे 3 लिख के आया और फिर इसको ऐसे डाले तो फिर इसे कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ x. अगर इसको ऐसा लिखा गया, सो दिस इज कॉलिंग एज अ फोर्थ रूट ऑफ x, यानी वो जो छोटी सी जगह है ना, वो जगह में जो नंबर डाला जाएगा उतने टाइम्स का वो रूट. नाउ इफ आई एम राइटिंग नाउ r एंड देन x, इट मीन्स आर्थ रूट. ठीक है, सो ये देखो आर्थ रूट ऑफ x, वो क्यूब रूट, ये फोर्थ रूट, ये आर्थ रूट, अगेन रिप्लेसिंग x बाय a. नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी p ऑफ x. क्या है ये p ऑफ x? इज अ polynomial, then again put down just p of x, that becomes a p of a. And last formula, last property regarding with the limit, that is limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, that is equal to n into a to the power n minus 1. ये प्रॉपर्टी बहुत बार रिपीट होती है बेटा एनडीए में, बहुत बार रिपीट होती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से करना. क्या प्रॉपर्टी? कि लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1. इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं? एक ऐसा ही एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 5. ठीक है, फिर ये दोनों को ऑब्जर्व करो, एक x है, x a है, x a यानी मेरे लिए x और 5 है, तो मैंने लिख लिया x टू द पावर 4, सो 5 टू द पावर 4, और फिर अपॉन में भी कितना लगेगा x माइनस 5. देखो एग्जैक्टली फॉर्म के साथ मैच हो रहा, और जब ऐसा एग्जैक्टली फॉर्म के साथ मैच होता है वो समय पे लिखना कैसे? n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1. कंपेयर द टर्म्स, n कौन है मेरे लिए? तो n मेरे लिए 4 है. फिर a कौन है मेरे लिए? तो a यानी कौन लिखा जा रहा? तो 5. एंड देन टू द पावर अगेन n माइनस 1, यानी हुआ 4 माइनस 1, दैट नथिंग बट द 4 इंटू 5 टू द पावर 3, एंड दिस इज 4 इंटू 125. यू गेटिंग योर आंसर. ठीक है, 500 वहाँ पे आ गए, आपका आंसर आपको मिल गया. सो ये होता है इवेल्युएटिंग द लिमिट बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ लिमिट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिमिट. नेक्स्ट इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एंड विच हैविंग द कंसेप्चुअल बेस्ड फॉर द 12th स्टैंडर्ड. ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ाई करना और फॉर्मूलों को लर्न करके रखना. थैंक यू.